दोस्तों, आज का टॉपिक है वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या होता है, इसके बारे में सारी जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुज उनियाल, अनुज क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? सभी बढ़िया होंगे। आज का टॉपिक लेके आया हूँ वाइटल साइन। वाइटल साइन आल्सो नोन एज अ वाइटल्स। वाइटल साइन को वाइटल भी कहते हैं। A group of 4 to 6 most circular vital medical signs indicate status of the body vitals, life sustaining functions। ये क्या होते हैं? लाइफ सस्टेनिंग फंक्शंस होते हैं। These measurements are taken to the help assess the general physician health। ये किस काम आती है? जनरल फिजिशियन हेल्थ के काम आती है। A person give to क्लोज टू पॉसिबल डिजीज, और इससे हमें पता करने में हेल्प मिलती है डिजीज के। शो प्रोग्रेस टू वर्ड रिकवरी द नॉर्मल रेंज ऑफ पर्सनस वाइटल्स वेरी विद एज, वेट, सेक्स एंड ओवरऑल हेल्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है। प्राइमरी वाइटल साइंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट एंड पल्स, रेस्पिरेटरी रेट और ब्लड प्रेशर। हम शुरू करते हैं, और इनको चेक करने के लिए जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, थर्मामीटर फॉर बॉडी टेम्परेचर के लिए, मैनोमीटर आपका काम आएगा बीपी के लिए, वॉच आएगी आपकी टाइम के लिए, जो हमारा पल्स मेजर करते हैं, और स्टेथोस्कोप से
हैं। तो जो रीडिंग भी होती है डिजिटल की वो एक्यूरेट होती है। आप आर्म पिट में भी सेम ले सकते हैं, माइनस और प्लस करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास पुराना वाला है तो रेक्टम में +1 करते हैं, और जो हम आर्म पिट में यूज़ करते हैं वहाँ पसीना ज़्यादा आता है तो वहाँ पे +1 करना पड़ता है। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना होता है। और अगर रेक्टम से चेक कर रहे हैं तो कैसे कैसे करेंगे, हाउ टू यूज़ लुब्रिकेंट द टिप। थर्मामीटर की टिप को ज़ाइलोकेन से हम लुब्रिकेट करेंगे, एनाल स्वैप से क्लीन करेंगे और ऐसे इंसर्ट करेंगे। तो ओपन स्ट्रेचर और एनाल को ओपन करेंगे, इंसर्ट करेंगे एंड वी विल फॉर 1 मिनट के लिए वेट करेंगे। डिजिटल थर्मामीटर बीप साउंड, और जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें क्या होता है, बीप साउंड होता है तो वो चेक कर देता है खुद ही, और बीप साउंड करते ही वो कंप्लीट मेजरिंग कर चुका होता है। जो हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और 98.6 डिग्री उसमें क्या होता है, फ़ारेनहाइट होती है। कंसिडर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन मेंटेन रीजन ऑफ अ चेकिंग बॉडी टेम्परेचर, एनी साइन ऑफ सिम्टम्स, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ फीवर। ये प्रेजेंस ऑफ फीवर को भी बताता है, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा। अब इसमें आपको फॉर्मूला बताते हैं सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेक करना है तो एक वो ले लेते हैं माप 38 डिग्री सेल्सियस हमने ले लिया, इनटू करेंगे 9/5, ठीक है, प्लस करेंगे उसमें 32 इक्वल टू हो जाएगा 100। 9 पहले हम जो मल्टीप्लाई करेंगे 38.9 करेंगे तो क्या हो गया 342/5 होएगा। इसको भागा करेंगे तो 68.4, उसमें प्लस करेंगे 32 तो यह आ जाएगा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना हो जाएगा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा फार्मूला होता है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। इसमें 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लेते हैं, उसमें करना है माइनस, तो कितना हो जाएगा 68, इनटू करेंगे 5 तो 68 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 340 आ जाएगा। उसको भागा करेंगे 9 से तो 37.7 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा। मेनली 2 टर्म्स आर यूज फॉर टेम्परेचर को जो चेक करने के लिए 2 करते हैं, हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया। इफ़ टेम्परेचर 37.8 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है और अबव है तो कॉल्ड हाइपरथर्मिया या फीवर। इफ़ टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और 90.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कॉल टू हाइपो नॉर्मल पल्स रेट 100 से 160 160 बीट पर मिनट। क्या होता है, न्यू बॉर्न और इन्फेंट जो 0 से 5 मंथ वाले बेबीज़ होते हैं। 90 to 150 बीट पर मिनट टोल्डर और 6 to 12 मंथ्स बेबी। इसके बाद आता है 80 to 140 बीट पर मिनट एज ऑफ 1 year to 3 year। इसके बाद आता है 80 से 120 बीट पर मिनट ओल्डर चाइल्ड, अलग होने लगते हैं, बड़े होते हैं 6 से 10 साल वाले। फिर 70 से 110 बीट पर मिनट एडोलसेंट, ये एडोलसेंट में आ जाते हैं। एज ऑफ 11 to 14। 16 to 100 बीट पर मिनट अडल्ट में आ जाते हैं। अडल्ट में एज हो जाती है अबव दी 15 ईयर। इफ़ इंक्रीज हार्ट रेट शो टू अबव चार्ट दैट मीन इन्फेक्शन और वायरल फीवर। अगर टेम्परेचर बड़ा हुआ तो वो वायरल फीवर ही हो सकता है। 2 टर्म हम यूज़ करते हैं, ब्रेडिकार्डिया और ट्रैकिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में होता क्या है, अगर नॉर्मल व्यक्ति है, एज उसकी 20 से 30 साल की है तो उसमें 50 बीट पर मिनट से कम आ रहा है तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। अगर ट्रैकी में है तो 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा है तो उसको ब्रेडिकार्डिया की जगह ट्रैकिकार्डिया कहेंगे। ब्रेडिकार्डिया
सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? फैटीग हो सकता है, डिजनी हो सकता है, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है, फेंटिंग लॉस हो सकता है, कॉन्शियसनेस को लॉस कर सकता है। कॉज ऑफ ट्रैकिकार्डिया, पाल्पिटेशंस, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। ट्रीटमेंट क्या क्या होता है? रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लिमिट अल्कोहल और कैफीन, अवॉइड टबैको। मेडिसिन में भी ब्लॉकर्स आ जाएंगी, एंटी एरिथमेटिक ड्रग आ जाएंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आ जाएंगे, और पेसमेकर, फिर तो पेसमेकर भी लग सकता है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्ड एज 2 रीडिंग। इसमें 2 रीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं। हायर जो ऊपर वाली होती है सिस्टोलिक प्रेशर विच अकर ड्यूरिंग द मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ द हार्ट। जब कंट्रक्शन होता है हार्ट का तब क्या होता है? सिस्टोलिक। लोअर को डायस्टोलिक कहते हैं। रेस्टिंग प्रेशर, जब ब्लड यानी कि हार्ट थोड़ा रेस्ट करता है 0.8 साइकिल में, तो उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। इन अडल्ट्स नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन 120/80 mm of Hg। 120 इसमें सिस्टोलिक हो गया एंड डायस्टोलिक हो गया 80। यूजुअली द ब्लड प्रेशर रीड फ्रॉम द लेफ्ट आर्म लेस द इस। सम डैमेज अब वैसे हम लेफ्ट आर्म से लेते हैं, अगर लेफ्ट आर्म डैमेज है तो राइट से भी मेजर करते हैं। डिफरेंट आता है दोनों में। द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कॉल्ड द पल्स प्रेशर। इसमें जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का प्रेशर आता है उसमें पल्स प्रेशर मेन होती है। The measurement of this pressure by using the manual sphygmomanometer, sphygmomanometer, किससे? sphygmomanometer।
the body of function properly. High blood pressure can damage organ like heart, brain and kidney and eyes. क्या क्या डैमेज कर सकता है? हार्ट को डैमेज कर सकता है, ब्रेन को, किडनी को, आइज को. लो ब्लड प्रेशर कैन आल्सो कॉज बाय इशू डिजीनेस हो सकती है, फेंटिंग हो सकती है. अगर किसी पेशेंट को फिस्टुला वगैरह है, ऐसा कुछ है, तो उनका क्या होता है, डैमेज हो जाता है फिस्टुला, उसमें ब्लड पंप प्रेशर कम होने की वजह से. मेंटेन कैसे करेंगे? ब्लड प्रेशर को लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, हेल्थी डाइट, गेटिंग अ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, मेंटेनिंग हेल्थ वेट, क्वाइटिंग स्मोकिंग कैन हेल्प ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में. मेडिकेशंस मे बी नीडेड टू कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर्स. ठीक है. रेगुलर चेकअप्स, इसमें रेगुलर चेकअप करेंगे. रेगुलर ब्लड प्रेशर चेकअप इज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज अ इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द मैनेजिंग ब्लड प्रेशर. हाउ टू टेक ब्लड प्रेशर मैनुअली, कैसे चेक करेंगे? द वाफ ऑफ ब्लड प्रेशर कप बांधेंगे कहाँ पे? अराउंड द अपर लेफ्ट आर्म. द लोअर एज ऑफ द कप शुड बी 1 इंच 2.54 सेंटीमीटर अबव द बेंड ऑफ एल्बो. यहाँ पे एल्बो बेंड होती है, उससे अबव 1 इंच मानना होता है. आर्म रेस्टिंग द हार्ट लेवल, और आर्म जो होगा आपका और रेस्ट पोजीशन में होना चाहिए और हार्ट के लेवल में होना चाहिए. पंप करेंगे एयर इनटू द कप, इन्फ्लेट क्विकली क्या करेंगे? इन्फ्लेट करेंगे. पंपिंग टू स्क्वीज बल्ब और पुशिंग बटन टू इनटू द डिवाइस. अगर कौन से वाले से कर रहे हैं? डिवाइस वाले से, तो क्या करेंगे? बटन को पुश करेंगे. स्लोली रिलीज एयर फ्रॉम द कप विच यूजिंग द स्टेथोस्कोप लगाएंगे ब्रेकियल आर्टरी पे. हियरिंग द पल्स इन योर, सुनाई देगी हमें पल्स ब्रेकियल आर्टरी की, वो स्टार्टिंग प्रेशर होगा, वो होगा सिस्टोलिक. टेक अ मेजरमेंट व्हेन दे हियर योर ब्लड मूविंग करेगी तो कौन सा होगा? सिस्टोलिक. रिलीज मोर एयर फ्रॉम द कप, डिफ्लेट करेंगे तो मेजरिंग योर रिवर्स. अगेंस्ट स्लो मे बी स्लो और नो मोर. कौन सी आएगी? वो आएगी डायस्टोलिक. नेक्स्ट शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी रेट. रेस्पिरेटरी रेट इज द रेट ऑफ विच ब्रीथिंग अकर. It is set and controlled by the respiratory center of the brain. The respiratory usually measured in breath per minute. RR क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी रेट. जो हमारी ब्रीथ पैटर्न होता है उसको कौन करता है? सेंट्रल ब्रेन करता है. उसी को हम रेस्पिरेटरी रेट कहते हैं. एवरेज जो होती है रेस्पिरेटरी रेट एज के अकॉर्डिंग 30 to 40 बीट पर मिनट्स बर्थ टू 6 वीक्स. जो बर्थ से 6 वीक के बच्चे होते हैं उनमें 25 से 40 बीट पर मिनट 6 मंथ तक के बच्चे, 20 से 30 बीट पर मिनट 3 साल तक के बच्चे, 18 से 25 बीट पर मिनट 6 साल तक के बच्चे, 17 से 23, इसमें 15 से 17 भी आ सकता है, 10 साल के बच्चे, 15 से 20 और 18 बीट पर मिनट्स किस में आ जाएगा? अडल्ट में. और 18 से 25 बीट पर मिनट फिर अब बढ़ने लगती है ओल्ड एज के अकॉर्डिंग 50 ईयर्स. और 12 से 28 बीट पर मिनट्स हो सकती हैं एल्डर्स आर अबव द एज 65 और ओल्ड. बात करें तो एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट, इसमें एपनिया आता है. एपनिया क्या होता है? is a condition where a person stop breathing occur during the sleep यानी कि सोते समय वो ब्रीथ रोक रहा है या बहुत धीरे ले रहा है तो उसको एपनिया कहते हैं. ब्रेडीपीनिया क्या होता है? एबनॉर्मल स्लो ब्रीथिंग. नॉर्मल से स्लो ब्रीथिंग को एपनिया ब्रेडीपीनिया कहते हैं. डिस्पीनिया क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ. हाइपरपीनिया होता है डीप ब्रीथ और रैपिड ब्रीथिंग को
हाइपरनिया कहते हैं। हाइपोनिया क्या कहते हैं? स्लीप रिलेटेड टू ब्रीथ डिसऑर्डर, डिक्रीज इन एयरवे फ्लो। जो एयरवे फ्लो होता है उसको डिक्रीज हो गया या तो वो कहीं से बंद हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होती है। ट्रैकीपीनिया होता है रैपिड एंड फास्ट ब्रीथिंग।